हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 5 मई से लेकर तो 15 मई तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहेगी वो देखेंगे। वैसे अभी जो कार्ड जो फ्लिप हो गया था ना वो सजिटेरियस एनर्जी थी, कोई बात नहीं, चलो तो ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा। क्या हुआ है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं आपसे, लगता है बहुत सारी उनकी फीलिंग्स ऐसे उछल उछल कर ऊपर आ रही है। काफ़ी टाइम से बात नहीं की होगी आप लोगों ने, इसलिए शायद ये हो रहा होगा। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, लेकिन आप अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन, ईगो लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ठीक है, तो क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, आप अपने राशि का रीडिंग जरूर देखिएगा, जो सैजिटेरियस के अलावा भी ये रीडिंग देख रहे होगे तो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सैजिटेरियस की बात होगी और सारे सैजिटेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है, राइट। तो सारे सैजिटेरियस के जो पर्सन है वो भी तो सेम परिस्थितियों में नहीं रह सकते हैं। तो इस बात को क्रॉस वॉचर्स यानी सैजिटेरियस के अलावा जो देख रहे हैं वो समझ लें। ठीक है, चलो सैजिटेरियस आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेगी। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, हैवी मिसिंग एनर्जी आपको भी फील हो रही होगी। भले ही आप डिटैचमेंट में हो, आप खुद इस रिश्ते से बाहर निकल गए थे, खुद इस रिश्ते से मतलब डिटैचमेंट में आ गए थे, लेकिन आपको अचानक से उनकी एनर्जी फील होने लगी। बोलो आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या जैसे भी जो भी सिचुएशन है अभी, तो आपको उनकी एनर्जी फील होने लगी कि यार ये मतलब अच्छी वाली एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव वाली एनर्जी और बहुत लविंग और इमोशनल एनर्जी। ऐसे नहीं कि फिजिकल में कुछ लग रहा है या कुछ अट्रैक्शन वाली या फिजिकली कुछ चाहिए, ऐसी नहीं, मतलब वो उस तरह की रोमांटिक नहीं, इमोशनली और लविंग एनर्जी, इमोशनल लविंग एनर्जी आपको फील हो रही है अपने पर्सन की तरफ से। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। एक तो आप भी बहुत मिस कर रहे हो, ये भी हो सकता है, पर आपके पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में फिर से लौट कर आना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है क्या वो आपके लाइफ में फिर से लौट कर आ पाएंगे, क्या फिर से वो आते हैं, आपको सॉरी भी कहते हैं, या काफ़ी लोगों के पर्सन तो नहीं बोलेंगे सॉरी क्योंकि ईगो है, आपको पता है। लेकिन वो अगर ऐसा करते भी है तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, तो मन तो कर रहा है उनका आपके तरफ आने का। एक बच्चे जैसी हरकत है उनकी ये, मतलब बिल्कुल ही इमेच्योर हरकत की। वो कुछ भी कर जाए तो आपने उनको बस उनकी सॉरी एक्सेप्ट करनी है या उनको बिना सॉरी कहे भी माफ़ कर देना है और नॉर्मल बिहेव करना है उनके साथ। ये उन्होंने जैसे आपसे एक्सपेक्ट किया, ये तो रूल ही बना के रखा है आपकी तरफ। ये बात है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। तो एक बच्चों वाली ऐसे मतलब एक बिना मैच्योरिटी वाली एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की रिसीव हो रही है। ठीक है, अब वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है, पर वो ये चाहते ज़रूर है कि कुछ तो स्टेप लेनी है। अब छोटे छोटे कॉल्स आप मतलब मैसेजेस आपको करेंगे, कॉल करके देखेंगे, आपने ब्लॉक भी करके रखा है तो भी आपको तो वो समझ में तो आता ही है कॉल आया गया। ठीक है, तो उनके कॉल आने के पूरे चांसेस यहाँ पर नज़र आ रही है। भले ही यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर ईगो, या फिर कोई लवर पर्सन भी हो, है ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन। बहुत ज़्यादा दुख दर्द तकलीफ वाली एनर्जी में है, मॉर्निंग वाली एनर्जी में आपके पर्सन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं आपसे एक बार बात हो जाए, पूरा मन पूरी हिम्मत जुटाकर आपको कॉल मैसेज करने की कोशिश तो करते रहेंगे। शायद मैसेज टाइप कर रहे पर भेज नहीं पा रहे, आपने ब्लॉक किया होगा, या फिर उनका मन नहीं कर रहा है, हिम्मत नहीं हो रही उतनी। मन तो कर रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, आपको कॉल करने की बहुत दिनों से वो कोशिश कर रहे थे पर नहीं हो पाए। आज कल में उनका कॉल आपको रिसीव हो सकता है। ठीक है, तो आपने वहाँ पर भी ब्लॉक किया है तो वो भी एक इशू ही है। तो उनको लग रहा है कि मतलब कैसे ये चली गई, ये चला गया तो मैं कैसे रहूँगा, क्या करूँगा ज़िंदगी में। पर गलतियाँ तो उनकी है ना, आप पलट कर जाकर करोगे क्या उनके लाइफ में। आपको ट्रू लव तो मिलने से रहा, क्योंकि आपके ट्रू लव ना मिलने की वजह से और ऑनेस्टी नहीं रखने की वजह से ही तो आपने इस रिश्ते से क्विट करने का डिसीजन लिया था ना। आप चले गए थे इस रिश्ते को छोड़कर, और फिर इस पर्सन ने भी कुछ दिन आपको जाने दिया। इस पर्सन ने भी बहुत बड़ा यहाँ पर अपना दिमाग चलाया है, ऐसे मत समझो आप। इसने भी कुछ दिन आपको जाने दिया, 8-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आपसे बात नहीं की, आपने ब्लॉक किया, नहीं किया, जो भी बात है। ठीक है, पर उसके बाद में आप फिर से लौट कर आना चाहते हैं या आपके लाइफ में ये पर्सन, पर उसके बाद में ये फिर से लौट कर आना चाह रहे हैं आपके लाइफ में। पर आप क्या करोगे अभी, या आपका डिसीजन रहेगा। ये रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, फिर से पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाए, ये एक एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं अभी। शायद कोई कमिटमेंट आ जाए इनकी तरफ से, ये भी हो सकता है। पूरे तरीके से ये पर्सन जो है ना आपके साथ अभी बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सजिटेरियस अभी आगे क्या करना है। मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोग जो है ना
ये बर्दाश्त नहीं कर पाए हो, जो ये ब्रेकअप करके गया है या गई है, या फिर काफ़ी टाइम से आप इस रिश्ते में थे और इसने बार बार आपको बैक स्टैबिंग किया है, बार बार धोखा दिया है, बार बार अपनी गोल मोल बातों में उलझा के, और आपको पता था ये गोल मोल बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी क्या किया, चलो ठीक है जाने दो। एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वैसे ही आपने सोचा कि चलो मैस्कुलाइन तो ऐसे ही करते हैं, और अगर वैसे भी नॉर्मली बात की जाए जनरली तो आपने सोचा कि चलो ठीक है आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, पर ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ ही नहीं, उल्टा इन्होंने पेड मेंबरशिप ले लिया, पैसा भरकर इन्होंने कहीं पर डेटिंग ऐप्स पर या कहीं मैट्रिमोनियल पर, है ना, ये सारी चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे ही बढ़ते चले गए। ऐसा नहीं कि ये सुधर रहे हैं, कुछ नहीं। तो इसलिए फिर आपने अपना पैर पीछे खींच लिया, तो क्या गलत किया आपने। और ऊपर से अभी ये जब भी बात होगी आपकी तो ब्लेम आपको ही करने वाले हैं, देखना आप इस बात को भी, आपको पहले से पता है ये बात, है ना। तो आपके पर्सन जो है अभी लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं है और ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बातें नहीं है, तो आप इनके साथ मूव कर सकते हो आगे, मतलब इन्हीं के साथ रीयूनियन में भी आ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये रिश्ता करीब करीब इनके तरफ, आपकी तरफ से तो ख़त्म ही कर दिया था आपने, पर ये अभी सोच रहे हैं कि मैं अकेला कैसे करूँगा, अकेले कैसे करूँगी, इस तरह से ये आपके बगैर अधूरे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को कंप्लीट कर लिया कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे इमोशनली भी किसी के आधार की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ना फाइनेंशियली भी नहीं है, किसी भी तरह से नहीं, क्योंकि आपका विश्वास सिर्फ ऑलमाइटी गॉड पर है। और आपको पता है कि वो एक एनर्जी है जो मुझे सपोर्ट करती आई है और आगे भी करेगी, चाहे आप माँ काली को मानिए या फिर शिव जी को मानते हो या फिर आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो महाशक्ति में बिलीव करते हो, वो आपके साथ हमेशा बने हुए हैं, उनके ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो इस बात को समझने में आपको इतना सारा टाइम तो लग ही गया है, पर आप समझ तो गए हो फाइनली। तो आपको अभी किसी की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है और आप बहुत ज़्यादा कोड डिपेंडेंसी से बाहर आ चुके हो, आपको ज़रूरत नहीं है अभी किसी की। बस ये सीधी लाइन आपके लिए ये सब कुछ भगवान जी ने किया है, ऐसा आप सोच रहे हो कि गॉड ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, इतना मुझे पावरफुल बना दिया। और ऐसे पर्सन जो आपको बिट्रेल करे, बार बार गंदगी आपके ऊपर डाले, आपकी आत्मा को मलिन करे, ऐसे लोगों से क्यों ताल्लुक़ रखने हैं फिर आपको। ये आपकी सोच बनती चली गई। अब देखिए यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में जा रहे हैं, आपके पर्सन स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी में है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और बात का बतंगड़ उन्होंने ही बना दिया है, सारी गलतियाँ उनकी है, पर थोपेंगे आपके ऊपर, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। इसलिए आप अभी बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं हो इस पर्सन से, ये तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रही है सारी चीज़ें, ठीक है। एक बार वो चाहेंगे कि एक बार मेरी बात मान लो, एक बार मुझे मौका दे दो, जस्टिस कर हो जाए मेरे साथ, पर कर्म जैसा रहेगा वैसा ही तो फल आएगा, जो उन्होंने किया है वही तो उनके सामने आ रहा है। इस बात को वो खुद समझने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। अब वो थोड़ी सी बात कर रहे हैं तो आप जा रहे हैं उनके पीछे भाग कर, ऐसा ना करें। और आपको ना कुछ मिरर नंबर्स दिख सकते हैं, जैसे 9119 इस तरह से, ठीक है, या 999 नंबर भी दिख सकता है, 1111 भी दिख सकता है। तो ये जो है ना 19 और 91 या 1221 इस तरह से जो नंबर्स दिखेंगे आपको, कोई अलग नंबर्स भी पर इसी तरह से, तो ये मिरर नंबर्स होते हैं। मीन्स आपकी एनर्जी भी आपके पर्सन मिरर कर रहे हैं, ये बात है, या उनकी एनर्जीज आप समझ पा रहे हो, मिरर कर रहे हो। और ये जो रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, ये कुछ ना कुछ आपके लिए, हर नंबर का एक अपना न्यूमरिक एनर्जी होती है हर नंबर की, ठीक है। मेरे डैड है ना न्यूमरोलॉजिस्ट थे, तो इसमें मैं जानती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, कोई भी नंबर आपके सामने आता है ना, उसको फटाफट समझ लेना, डिकोड कर लेना, क्यों आया है मेरे सामने ये नंबर, 5 दिखा तो क्यों दिखा, 5 यानी चेंजेस का है, ठीक है। तो अभी पोर्टल ही चेंजेस का आ रहा है, ये 5 पोर्टल जो है आगे, ठीक है। तो ये बात को समझ लेना है अच्छे से। 9 मतलब क्या होता है, 9 का जो रूलर होता है प्लैनेट, वो कौन होता है, मार्स होता है, मंगल। तो उसकी क्या क्वालिटीज़ है, फटाफट समझ लेने का ऐसे। अब सैजिटेरियस के लॉर्ड होते हैं गुरुदेव, है ना, आपके राशि के। तो ये बात समझनी है आपने कि 3 नंबर दिखा, ये गुरुदेव जी का नंबर है। इस पर जो रूलिंग प्लैनेट है इसका वो जुपिटर है, गुरु है। इस बात को समझ लेना कि आगे हमें ये क्यों दिख रहा है, तो हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, या क्या उस वक्त हम क्या सोच रहे थे, उस भाव से भी उसको कनेक्ट करके देखना है। तो इस तरह से आप अपने आप को समझ सकते हो क्या करना है, ठीक है। तो चलो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है। पहले यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। हाँ, यहाँ देखिए आपके पर्सन ना बहुत ही पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा सब ऊपर से तो दिख रहा है और सब कुछ ठीक लग रहा है उनको। हेल्थ भी अच्छी है आपके पर्सन की, कोई टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन उन्होंने जो धोखाधड़ी करके रखी है 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो वो आप अभी भुला नहीं सकते हो। और हो सकता है शादी की बातें या ये सब कुछ गड़बड़ होकर रखी है उनके, जो भी रिश्ते में वो थे अभी, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में थे तो, या फिर वो भी किसी और की तरफ गए थे तो वहाँ भी गड़बड़ हो रखी है। डेविल की एनर्जी है, मतलब ऑब्सेशन बहुत हैवी है आपके पर्सन का अभी बना हुआ। तो यहाँ पर वो एक ऑप्टिमिस्टिक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी
ओके, ये हैवी एनर्जीज है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है। ठीक है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो ये पार्ट देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखें। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सैजिटेरियस। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा, डाउट के बेस पे नहीं देखना है पर। ठीक है, ओके। उनके रिश्ते की एनर्जी, द फूल। आपके पर्सन एक फूल ही तो मत बन गए ना उस रिश्ते में जाकर। चलो हम पॉजिटिव वे में देखेंगे इस बात को भी, हम निगेटिविटी में नहीं ले जाकर देखेंगे सैजिटेरियस, क्योंकि हमें लाइट की ओर आगे बढ़ना है, हमें डार्कनेस की तरफ नहीं जाना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए आपके पर्सन है ना पूरे ज़ीरो हो गए हैं उस रिलेशनशिप में, कुछ नहीं बचा है, सिर्फ रिस्क और हर तरफ से रिस्क। मॉनिटरी भी पूरे तरीके से डूब चुके हैं, घर में कोई पूछ नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, कुछ नहीं है, ऐसी हालत है। एक तरह से इनको ना अबंडेंट वाली एनर्जी जो रहती है ना, अकेलेपन बिल्कुल सबसे छूट चुके हैं, सब लोग इनको छोड़ चुके हैं, इस तरह की एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे कि एक आउटसाइडर बाहर का आदमी है या फीमेल है, इस तरह से। ठीक है, तो उस रिलेशनशिप की एनर्जी कुछ इस तरह से है कि गए तो थे बिना सोचे समझे उस रिश्ते में, ऑनलाइन रहे चाहे ऑफलाइन रहे थर्ड पार्टी। लेकिन हुआ यूँ कि वो थर्ड पार्टी ने जैसे देखा इसका तो कुछ है ही नहीं, ना आगे ना पीछे ना कुछ, तो उन्होंने थर्ड पार्टी ने शायद आपके पर्सन को ही ब्लॉक कर दिया है, लॉक कर दिया है या छोड़ दिया है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, जो इंसान करेगा वही उसके सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो रिश्ते से टूट गए हैं, मतलब ये रिश्ता कुछ रहा ही नहीं। जो भी जितने भी उनको लग रहा था मेरे पास तो बहुत सारे फीमेल्स है, बहुत सारे मेल्स में, तो मतलब वो तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, तू नहीं तो और सही, इस तरह से। तो ये और सही वाले ने ना, मतलब जो सामने वाली पर्सन थी या था, उसने इनको सही मायने में आईना दिखाने का काम कर दिया हो, ये हो सकता है। तो बहुत ज़बरदस्त चेंज वाली एनर्जी यहाँ पर रहेगी। इनको खुद के वजूद पर डाउट होने लगेगा कि यार मैं कर क्या रहा था, अब तक क्या रही थी, इतना वक्त हो गया, इतना एज हो गया, इतने झटके खाए हैं, है ना। ठोकरें तो बहुत बैठी है आपके पर्सन को, ऐसा नहीं कि सीधा लाइफ था, लेकिन आपसे तो बेहतर ही था, आपसे तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल ही लाइफ था। इन्होंने गड़बड़ करके रखी, वो इनकी अब उनके नसीब है। वो ज़्यादा इतना नहीं ये करना चाहिए ना, जब सब मिल रहा है अच्छे से तो अच्छे से ही रहना है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है पर सारी चीज़ें सही है आपके पर्सन के लाइफ में। एक नॉर्मल फैमिली है, नॉर्मल सी लाइफ, सब कुछ ठीक था बचपन से लेकर अब तक। हाँ, उतार चढ़ाव तो रहते हैं सबके लाइफ में, वो इनके भी थे, थोड़े ज़्यादा भी होंगे, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली तो थी। अब देखिए यहाँ पर वो है ना, उनको गाइडेंस कहीं से मिल रहा है, एंजेलिक गाइडेंस भी मिल रहा है आपके पर्सन को, ये भी दिखाई दे रहा है। या फिर उनका अंदर का जो गट इंस्टिंक्ट जो है, जो इनर वॉइस है, उसका उन्होंने सुनना है अभी, वो गाइडेंस इनको बहुत ही शार्पली अभी यहाँ महसूस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन के वो थर्ड पार्टी है, वो बहुत सेल्फिश है, बहुत बड़े सेल्फिश। आपके पर्सन ने ना आज तक सारे सेल्फिश लोगों से पाला पड़ा है, आपके जैसा तो कोई देखा ही नहीं था, उन्होंने बोल के भी बताया होगा। लेकिन अब ये जो पर्सन है ना, तो महा सेल्फिश पर्सन से पाला पड़ा है, सबका ऊपर का एकदम, है ना, ऐसे। तो आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा है किस तरह से हैंडल किया जाए, और वो फंस रहे हैं उस रिलेशनशिप में। एक तो फंस गए हैं या फंस रहे हैं, या खुद के ही कर्मों में फंस चुके हैं। वो खुद के ही जो डार्क एनर्जीज है, डार्क एनर्जीज यानी कैसी रहती है, बिट्रेयल की एनर्जी है, फिर झूठ बोलने वाली, वही बिट्रेयल वाली एनर्जी। फिर कुछ बातें ऐसी होती है कि धोखाधड़ी तो जैसे बिट्रेयल की एनर्जी है, ये डार्क वाली एनर्जी है ना, तो ऐसे फंस रहे हैं उसमें वो, और फंस चुके हैं। अभी पेशेंस रखते हुए बैठे हैं आपके पर्सन, और उस रिलेशनशिप में देखिए, उस रिलेशनशिप में वो बहुत ही मतलब चाह रहे हैं कि चलो कुछ दिन बाद तो सब ठीक हो ही जाएगा। अगर कोई फिजिकल रिलेशनशिप फिजिकली प्रेजेंट है अगर आपके पर्सन की लाइफ में, या कोई ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन का तो फिर वो तो सिर्फ सपना ही है, वो तो बहुत क्लेवर है, वो लोग चले गए, उनको समझ आ गया ये कोई उनके काम की चीज़ नहीं है करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ऑफलाइन इनके लाइफ में पुराने लोग जो थर्ड पार्टी पर्सन है इनके, तो वो लोग है ना आपके पर्सन को फिर से उन्होंने जो थोड़ी मीठी बातें कर ली, तो पेशेंस रख के उनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश चल रही है। कोई सिंगल मदर भी हो सकते हैं यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, कि जो आपके पर्सन के साथ अभी इन्वॉल्व है, या आपके पर्सन उनके साथ ऑनलाइन भी इन्वॉल्व है अगर, ठीक है, ऑनलाइन से ऑफलाइन भी आ गए, मतलब मिलना भी हो गया अगर इनका, तो ये बातें आगे तो बढ़ रही है, लेकिन आपके पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ पर, उनको बार बार आपकी यादें आ रही है, ये बात है यहाँ पर। अब कंपैरिजन चल रहा है इनका कि आप कैसे थे, ये कैसे हैं, इस तरह से। तो कंपैरिजन में फंसे पड़े हैं आपके पर्सन। अब ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेगा ये रिश्ता, और आपके पर्सन को आगे चल के देखते हैं क्या होगा। पोस्टपोनमेंट, इनको लगता है कोई डिसीजन नहीं लिया होता तो सही हुआ होता, ये मैंने क्या कर दिया, ये ऐसे हो सकता है। ये रिश्ता पास्ट बर्थ का कोई कनेक्शन हो इनका, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब जो बवंडर उठेगा ना, तो ये इनको कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। ये चेंजेस ऐसे आएंगे ना, अभी ये 5-5 का पोर्टल बहुत ज़बरदस्त चेंजेस लेकर आ रहा है। तो सबको एक एक मौका
मिलता है, एक से ज़्यादा मौके भी बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, जैसे आपके पर्सन को मिला, लेकिन उन्होंने उस मौके का फ़ायदा नहीं लिया, उस मौके का उन्होंने गंवा दिया अपने ईगो के चलते और अपने डिज़ायर्स को अपने सिर पर, मतलब अपने दिल और दिमाग पर हावी होने दिया, ना कि सोल की वो प्योरिटी देखी। आपके सोल की प्योरिटी उन्होंने कभी नहीं देखी। ऊपर से ये भी बात है कि ठीक है, उन्होंने अक्सर अपने डिज़ायर्स को, अपनी बातों को, अपने एम्स को, अपने गोल्स को, अपने मेरे लोगों को, मतलब उनके लोगों को हमेशा उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, आपको नहीं। अब देखिए यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, फिर उसके बाद में हम आपके लिए फुल मून गाइडेंस भी देखेंगे। आपके लिए तो बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आप है ना, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है आपको। आपने पास्ट की बातें नहीं सोचनी है और ज़्यादा फैंटेसी में भी नहीं रहना है, प्रेजेंट में रहना है और प्रेजेंट पर फोकस करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, एंजल्स के ब्लेसिंग्स भी आपके साथ बने हुए हैं। अपना नॉलेज बढ़ाइए और अपने ऊपर और अपने आज पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए अबंडेंस वाली एनर्जी है, मतलब पैसा आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रहा है, ये वाली बात रहेगी यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। हर तरह से आप आगे बढ़ रहे हो सक्सेस की तरफ, खुद कीजिए। फुल मून गाइडेंस आपके लिए है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन वॉइड ऑफ कर्स मून एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून, अब देखिए कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है तो कुछ एडजस्टमेंट्स तो आपको डेफिनेटली करने ही पड़ेंगे। और ये सिचुएशन से वैसे अगर आप समझो नॉन रिएक्टिव बने रहेंगे तो कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है, अगर आप ना चाहो कुछ तो। होल्ड योर विजन, देखिए आप पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा रुके, सोचे समझे और फिर डिसीजन लें, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत भी है आपको, ठीक है। और यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो बहुत जल्द आपने जो सोचा है वो अचीव कर लोगे। न्यू मून इन लीब्रा, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में पॉसिबल रहेगी यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए। पहले हम थोड़ा सा और गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, फिर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। ग्रोथ, वाओ, मैंने कहा ना आपकी ग्रोथ की एनर्जी है, देखिए तो कार्ड और से आ गया यहाँ पर। आकाशिक रिकॉर्ड्स भी वही कह रहे हैं, तो ग्रोथ होगी आपकी, हर तरफ से ग्रोथ पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। गॉसिप, अब देखिए जो लोग गॉसिपिंग करते हैं ना, ऐसे लोगों को अपने आप से दूर रखें और खुद को उनसे दूर रखें। सबसे पहले तो उनको कैसे दूर रखोगे, खुद दूर हो जाओ उन लोगों से। उनकी बातें सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, समझना भी नहीं, समझने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। ऐसे लोगों से ज़्यादा मतलब फेस ही मत करो ऐसे लोगों, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक निगेटिव एनर्जी होती है और ऐसे ही लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी होते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेंगे। फिर से आपने इतने मेहनत से अपने आप को स्टैंड करवाया किया और उसके बाद में ये लोग है ना पूरे तरीके से, मतलब आप अगर सिर्फ समझो, फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ घर में रह रहे हो तब भी लोग बोलेंगे कि घर में ही रहता है। जब आप बाहर निकलोगे कुछ अपने काम से तो लोग बोलेंगे कहाँ घूमती है, कहाँ घूमता है। लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है, आप लोग करके और उनके गॉसिपिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, अपने ऊपर फोकस करो। कुछ नहीं होते हैं ये लोग, वैनिटी। अब देखिए कुछ बातें ऐसी है कि कोई अगर आपको बता रहा है कि सामने ये चीज़ें हैं, ये इस तरह की एक रिस्क है, कोई बड़े बुजुर्ग है या फिर आपको इंट्यूशन हो रहे हैं या फिर आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ ड्रीम में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको समझिए, ठीक है। उस पर भरोसा कीजिए, पहले समझिए उसको और फिर उसके बाद आपको जो सही लगे वो डिसीजन आप ले सकते हो, लेकिन इग्नोर ना करें अगर कोई गाइडेंस दे रहे हैं। बैजर, persist with determination and resilience even in the face of adversity। देखिए कितना भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्यों ना हो, आप परसिस्टेंट रहना चाहिए आपने और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करना है आपने, चाहे लोग जो भी कहें। आपकी लाइफ है, वो लाइफ आपका गिफ्ट है। आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने हेल्थ पर फोकस करो। स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है, वहाँ पर ध्यान दो। ये पर्सन, शादी, ये वो, इन चीज़ों में थोड़ा कम ही ध्यान दो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। साइलेंट वॉचर, थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजंस। देखिए आप जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हो फ़िलहाल, तो उसके लिए आपने पहले थोड़ा सोचना है, क्या सही होगा ये मेरे लिए। सही लगता है तो आप डिसीजन लीजिए, अदरवाइज़ नहीं। और अगर कोई आपको गाइडेंस दे रहा है तो ज़रूर सुनिए, ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। क्लोवर, रिलीज़ योर गिल्ट। कोई गिल्ट मन में भर के रखा है तो उसको रिलीज़ कर दीजिएगा। हमें किसी गिल्ट की एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है, ठीक है। जिसके कर्मा वो भुगते, हमें क्या करना है, हम तो अच्छाई के लिए करने गए थे। और जो भी छोटी मोटी गलतियाँ होती है उसके लिए तो 10 बार 100 बार 1000 बार सॉरी कह चुके हो गॉड से भी। अब और क्या, और सज़ा भी पा चुके हैं जो भी गलतियाँ की है, गलती से भी, और कुछ कर्मा भी होंगे पिछले किसी जन्म के। तो आप अभी बिल्कुल सॉरी फील नहीं करोगे, अपने ऊपर फोकस करो, गॉड पर भरोसा करो और आगे बढ़ो। कोई गिल्ट मन में नहीं रखना है। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अपने साथ ऑनेस्ट तो रहना ही पड़ेगा, खुद के साथ ऑनेस्ट रहिएगा, ये बात तो रहेगी,
यस, मुझे लग ही रहा था, पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा था अभी कि ऐसा ही कोई कार्ड आएगा जिसका नंबर ये इस तरह से रहेगा। देखिए 2 1 है यहाँ पर, तो मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर 1 2 आएगा और वैसा ही हुआ है। थैंक यू एंजल। तो इस तरह के नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, मिरर नंबर 2 1 1 2 या 1 5 5 1 या 1 3 3 1 इस तरह से, ठीक है। कहीं पर भी आपको डिजिटल क्लॉक में दिख सकते हैं, गाड़ी के नंबर दिख सकते हैं, करेंसी पर नोट पर दिख सकते हैं, कहीं पर भी दिख सकते हैं। तो इसका मतलब है आपकी एनर्जीज आपके पर्सन मिरर कर रहे हैं और उनकी एनर्जीज शायद आप मिरर कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बात ऐसी है कि आपने देखिए दूसरों से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हर कोई आपकी बात के साथ एग्री होगा या होगी या फिर वो ये वो नहीं। आप अपने आप से आप अपने तरफ से एक्सपेक्टेशन रखिए और सबसे अप्रूवल मिले तो मैं ये काम करूँगा या करूँगी। फिर लोगों से भी फिर अप्रूवल लेते बैठेंगे क्या आप कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, बताओ मुझे कौन है वो? कोई नहीं, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा ऊपर तो कोई नहीं हो सकता यहाँ पर। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, तो बाकी लोगों का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, ये बात समझ लीजिएगा। तो ऑलमाइटी गॉड और आपके पेरेंट्स, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। किसी पर भरोसा आप खुद के अलावा नहीं रख सकते हो। हम सारे कार्ड्स हैं ना अपराइट पढ़ेंगे, भले ही यहाँ पर रिवर्स आए कुछ। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन दिख रहे हैं हम, वो समझ रहे हैं अपने आप को बहुत बैलेंस करते हुए, अपने ईगो को थोड़ा सा साइड रखते हुए आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर भी ईगो दिख रहा है यहाँ पर, ईगो है ही, पर साइड करने की कोशिश तो चल रही है उनकी कि मैं ईगो को थोड़ा साइड करूँ, इसको कॉल करूँ, और कर भी देंगे वो कॉल आपको। आपकी तरफ कुछ एक्शन इसी तरह का लेंगे कि आपसे फिर से कनेक्टिविटी चाहते हैं, फिर से वो कम्युनिकेशन चाहते हैं वो आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो मतलब इनडिसाइसिव एनर्जी में है, कन्फ्यूजन में है कि मैं क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप किस तरह से लूँ, पर डरते डरते या अपना इमोशन थोड़ा ईगो को थोड़ा साइड करते करते आपको कॉल भी कर दे, ये हो सकता है। पर उनको ऐसा लग रहा है कि बेवजह कि उन्होंने अच्छी खासी रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया, लेकिन वो इसका भी ब्लेम आपको करेंगे कि इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी चेक करने की, ऑनलाइन जाके ऑनलाइन चेक नहीं करती या करता तो इसको तो पता ही नहीं चलता मैं कहाँ हूँ, ये बात है। वो तो आपने वैसे ही कर लिया, क्या था उसमें, कोई बड़ी बात थी। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अगर ये मेरे लाइफ में लौट कर नहीं आई या आया तो फिर सब कुछ फिनिश है। क्यों? ऑनलाइन तो इतने सारे लोग हैं ना, फिर अगर थर्ड पार्टी इशू है तो थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो जिनको कंफर्म पता है वहाँ की बात। आप देखिए यहाँ पर आपके पर्सन है ना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ बड़े अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये भी बात यहाँ पर कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए हो सकती है, पर उनकी रियल स्ट्रेंथ तो आप हो, आपको बहुत मिस करते हैं जब भी अकेले होते हैं, ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। तो और क्राई भी करते हैं आपके बगैर अकेले रहते हैं, तो उनको अपनी गलती का एहसास तो है। पर अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो ऑनलाइन अगर है, ऑफलाइन नहीं पर ऑनलाइन अगर है, तो आप चाहते हो कि वो वहाँ से सब कुछ डिलीट करे। ऑफलाइन भी कोई है तो उसके भी नंबर्स डिलीट करे, ब्लॉक करे, और उसके बाद में कन्फेशन करे और हमें फिर 15-20 दिन का टाइम दे दे कि हम भी देखेंगे कि क्या सच में ये बदला है या नहीं है, या बदली है या नहीं है, उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे। ऐसा कुछ आप तय कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग तो आप में से ऐसे है कि आप नहीं चाहोगे इससे फिर से कनेक्ट करना। अब देखिए यहाँ पर आप उनका गुड लक चार्म हो, आप रहते हो तो ज़िंदगी में खुशियाँ रहती है, एक सपोर्ट महसूस होता है, गुड लक रहता है, खुशियाँ आती है, मतलब सक्सेस भी आता है। तो इंसान खुश रहेगा तो सक्सेस आएगा ना, तो ये बात है। तो आपके बगैर ज़िंदगी में मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल वो ऐसी जगह पर है अभी कि आगे मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ठीक है। तो आपका अनकंडीशनल लव वो बहुत मिस कर रहे हैं। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।